गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे रिनल सिस्टम। रिनल सिस्टम आपकी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है और आपकी बॉडी में जो अननेसेसरी चीजें होती है वो आपकी बॉडी से क्या होती है, पास आउट होती है। उसको आप क्या बोलते हो, रिनल सिस्टम बोलते हो। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले रिनल सिस्टम जो जिसकी फर्स्ट डिजीज का नाम है जिसका नाम होता है द फिनोक्रोमोसाइटोमा, है ना। फिनोक्रोमोसाइटोमा, इसके अंदर क्या होता है, ये रेयर होती है चिल्ड्रंस के अंदर। दैट यूजली अकर्स बिटवीन एज 9 to 12 ईयर वाले बच्चों में ये होती है। दैट कोज्ड बाय एडिनल ट्यूमर के द्वारा होती है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द कैचकुलामाइंस आर प्रोड्यूस। अमाउंट जो कैचकुलामाइन होता है वो इसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। जो कैचकुलामाइन है एक आपका हार्मोन होता है, ये जो एक्सेसिव मात्रा में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में आता है क्लिनिकल मैनिफिकेशंस क्या आएंगे इसके। हाइपरटेंशन विथ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आज हाई, कितना, 250 mm ऑफ Hg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80/120 mm ऑफ Hg। ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट, टेकिकार्डिया, हेडक, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, पुअर वेट गेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड ग्रोथ फेलियर। एब्डोमिनल पेन, परफ्यूज, स्वीटिंग आती है, कूल एक्सट्रीमिटीज हो जाती है और पोलीयूरिया हो जाता है। डायग्नोस्टिक वायलेशन में क्या करोगे आप, 24 आवर यूरिन असेस करोगे, प्रेजेंस ऑफ कैचकुलामाइंस, एमआरआई करोगे, सीटी स्कैन करोगे। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करोगे, रिमूवल करोगे, किसको, ट्यूमर को। प्री ऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन करोगे मेडिकेशन का। केयरफुल असेसमेंट करोगे वाइटल साइन के लिए। पेरेंट्स शुड बी प्रोवाइड लो स्ट्रेस environment for the child and during the blood glucose level. Nurse should avoid palpating the area of the adrenal gland and catecholamines, which will increase the metabolism and produce the potential hypertensive crisis. Anatomy and physiology. There are the two kidney are located in the retroperitoneal space में किडनी situated होती है and each side of the vertebra slightly about the umbilicus होती है. The renal artery supplies the kidney with the blood flow and the right kidney is slightly lower than the left kidney. Each kidney contains 1 million nephrons and the nephron contains glomerulus and turbal and collecting dirt. Nephrons filter harmful products from the blood. Normal renal failure is not completely mature until the approximately 2 years of age. उसके बाद में आएगा each renal pelvis extend to form a ureter. Each ureter drains into the urinary bladder. The urinary bladder collects urine which is excreted via the urethra. The normal urethra has one-way valves allowing the drainage to prevention the retrograde reflex of urine. Urinary tract infection is a more common infection in the urethra, bladder and ureter and renal pelvis. Avoid need 100 ml per 50 ml per 20. Urinary tract infection are more commonly seen in children between the age of 2 to 6 years. Escherichia colitis, the most common bacterial cause of UTI. Clinical manifestation, फीवर आएगा, वोमिटिंग आएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, फ्लैंक पेन होगा, बैक पेन होगा, डिसयूरिया होगा, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन आएगा, अर्जेंसी होगा, हिमेचुरिया होगा, जॉइंडिस होगा, येलो डिस्कलेशन हो जाएगा स्किन का, फेलियर ऑफ थ्रव होगा, मतलब फेलिंग होगा टू हैव टू एडिक्वेट ग्रोथ. डायग्नोस्टिक वायलेशन करोगे तो यूरिन एनालिसिस करोगे, यूरिन माइक्रोस्कोपी करोगे, बैक्टीरिया की, व्हाइट ब्लड सेल की. उसके बाद में इमरजेंसी केयर में क्या करोगे, स्टेबिलाईजेशन करोगे, सर्कुलेटरी स्टेटस के लिए डिलीवरिंग करोगे, 20 cc kg इंटरवेनस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए इसको सेफ्रिटेक्सोन दोगे, सेफ्रिटेक्सोन 100 2 mg दोगे पर kg डिवाइडेड इन ट्वाइस.
दिन में 2 बार इन 6 to 8 आवर डेली इंटरवेनल एमेक्सोसिलिन दोगे और को ट्राइमेक्सोजोल दोगे। उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन, गुड हैंड हाइजीन करेंगे, असेप्टिक टेक्निक्स दोगे, अवॉइड करोगे इनवेलिंग को, फोलिस कैथेटर यूज करोगे, कंप्लीट एंटीबायोटिक कोर्स दोगे, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करोगे वाइटल साइन के लिए, एजुकेटेड करोगे फैमिली को, पेशेंट को एजुकेट करोगे, फैमिली और पेशेंट को इंक्रेज करोगे, लिक्विड इंटेक को प्रमोट करोगे, रेगुलर वुडिंग को अवॉइड करोगे, पेरिनियल इरिटेट्स को करेक्ट कॉन्स्टिपेशन करोगे, हाई फाइबर डाइट लोगे, हाई फाइबर डाइट एंड एम्पूल वाटर दोगे, इसको अवॉइड करोगे टाइट क्लोथिंग के लिए। और सेकंड डिजीज का नाम है द वेसिकोर यूरिट्रल रिफ्लेक्स। वेसिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स में क्या होता है, that anatomically abnormality that allow the retrograde flow of urine from the bladder into the ureter. The vesiculator lateral is the most common congenital anomalies affecting the urinary tract. The vesiculateral urinary status is increased the children risk for urinary tract infection and the renal scarring which could लीड टू एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। क्लिनिकल मैनिफिकेशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, सुप्राप्यूबिक पेन होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूअस होगा, फैमिली हिस्ट्री में वेसिकोलेटरल रिफ्लेक्स आएंगे, इलार्ज ब्लैडर होगा। फिर आएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या आएगा, यूरिन एनालिसिस करोगे, पोस्टर वॉइडिंग कैथेराइजेशन करोगे, यूरिन प्रेजेंट है या नहीं देखोगे आप उसके अंदर, रीनल अल्ट्रासाउंड देखोगे, वॉइडिंग को देखोगे, डीटीसी यानी डाइमर कैप सक्सिनिक एसिड देखोगे, स्कैन करोगे, डिटेक्ट करोगे। उसके बाद में नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होगा, प्रिपेयर करोगे फॉर द डायलिसिस इफ द रीनल फेलियर इज प्रेजेंट, एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन करोगे एंटीमाइक्रोबाइल्स का एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करोगे सर्जिकल करेक्शन के लिए, स्ट्रिक्ट मॉनिटर वाइटल साइंस को देखोगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर दोगे फॉर द सर्जिकल करेक्शन। उसके बाद में आएगा द नेफ्रोलिथाइसिस। नेफ्रोलिथाइसिस मतलब क्या होता है, नेफ्रोलिथाइसिस और किडनी स्टोन्स इज द क्लिनिकल कंडीशन वेयर यूरिनरी क्रिस्टल्स फ्रॉम ग्रोविंग रीनल कैल्शिलाई, है ना। कॉजेस क्या होता है इसका, अदर मेटाबॉलिक डिजीज, the use of loop diuretic, urinary tract infection or congenital anomalies of the urinary tract may be increase the chance of stone formation. The nephroeuthelysis is also a complication of metabolic disorder and some metabolic disorder have deficiency or excess that promote stone formation. उसके बाद में आएगा the clinical presentation, colic type abdominal flank, hematuria, urinary tract infection, poor feeding, acute renal failure, nausea and vomiting. Diagnostic testing में क्या करोगे, यूरिन का एनालिसिस करोगे, एब्डोमिनल रेडियोग्राफी देखोगे, अल्ट्रासोनोग्राफी देखोगे, कंपाउंड टोमोग्राफी देखोगे, लेबोरेटरी एनालिसिस करोगे, 24 आवर यूरिन कलेक्शन करोगे। मैनेजमेंट में क्या करोगे, एडिकेट फ्लूइड इंटेक इंट्रावेनस फ्लूइड दोगे, शुड बी 1.5 2 times is the maintenance rate, pain control with the narcotic and non narcotic medication, morphine दोगे 0.1 to 0.2 mg, acetaminophen दोगे 10 to 50 mg पर डोज, अर्ली 4 आवर ओरली। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करोगे, एक्यूरेट यूरिनरी आउटपुट देखोगे, मॉनिटर करोगे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, प्रोवाइड करोगे एडुकेट फ्लूइड दोगे इसको, स्ट्रेन यूरिन फॉर स्टोन कलेक्शन दोगे उसको, ऑब्टेन करोगे लेबोरेटरी स्टडीज के लिए, प्रोवाइड करोगे पेन कंट्रोल के लिए, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करोगे वाइटल साइन के लिए, एजुकेट करोगे फैमिली को, पेशेंट को प्रेजेंटिंग साइन और नेफ्रोटिक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, रीनल फेलियर तो नहीं है, एजुकेट करोगे फैमिली को, पेशेंट को फ्लूइड इंटेक एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए, क्रोनिक होम केयर दोगे, कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटी माइक्रोबल ड्रग्स दोगे, लो ऑक्सीलेट डाइट दोगे, अवॉइड फॉर हाई प्रोटीन इंटेक, अवॉइड फॉर फास्ट फूड एंड आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड, एक्यूट ग्लोमर नेफ्राइटिस, है ना। एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मतलब क्या होता है,
It is a group of kidney disorder that characterize the inflammation injury in glomerulus, most of which caused by immunological reaction, result in the proliferated and inflammatory changes within the glomerular structure. डिस्ट्रेक्शन आ जाएगा इन्फ्लामेशन के अंदर, स्क्लोरिस के अंदर और ग्लोमेरुलाई के अंदर. The inflammation of the glomeruli result from the antigen antibody reaction. The loss of kidney function may be developed. Causes: immunological disease, autoimmune disease, antecedent group A beta hemolytic streptococci, history of the pharyngitis or tonsillitis 2 to 3 weeks before symptoms. टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक. एक्यूट में क्या होता है, जो 2 to 3 वीक आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन होता है, ये कैन अकर आफ्टर द एक्यूट फेज. एक्यूट फेज के बाद कौन सी फेज आती है, क्रोनिक, जो कि क्या चलता है, स्लो चलता है. कॉम्प्लिकेशन: रीनल फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है और हार्ट फेलियर हो सकता है. उसके बाद में आएगा असेसमेंट. द पेरी ऑर्बिटल और फेशियल एडिमा थ्रू द प्रोमिटेड इन द मॉर्निंग, आप उसको करोगे. एनोरेक्सिया को देखोगे, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट देखोगे, क्लाउडी स्मोकी ब्राउन कलर्ड यूरिन देखोगे, पेलर इरिटेबिलिटी और लेथार्जी देखोगे, हाइपरटेंशन को देखोगे, प्रोटीन यूरिया देखोगे, एजेथीमिया देखोगे, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल देखोगे, इंक्रीज एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन टाइटर देखोगे. डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए सीरम यूरिया एंड क्रिएटिन एलिवेटेड देखोगे, सीरम प्रोटीन डिक्रीज देखोगे, सीरम व्हाइट ब्लड सेल काउंट देखोगे, इरिथ्रोसाइट सेडिटिमेशन रेट देखोगे, यूरिन एनालिसिस करोगे, एंटी स्ट्रेप्टोमाइसिन देखोगे, रिफ्लेक्टिव और प्रीवियस स्ट्रेप्टोकोकाई देखोगे, रीनल बायोप्सी देखोगे, थ्रोट कल्चर देखोगे. उसके बाद में आएगा मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस फॉर द रीनल फेलियर, एंटी हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट करेंगे, नाइफिडाइपिन देंगे इसको, एंटीबायोटिक्स देंगे, सिफेक्सामाइन देंगे, सिफेक्ट्रोसन देंगे, डेली एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे डायूरेटिक्स को. उसके बाद में आएगा इंटरवेंशन. मॉनिटर फॉर द वाइटल साइन, वेट, इंटेक्ट एंड आउटपुट चार्ट, लिमिट एक्टिविटी करेंगे, रेगुलर डाइट देंगे, बट सोडियम इज द रेस्ट्रिक्टेड फॉर द चाइल्ड, फूड हाई इज पोटेशियम देंगे, प्रोटीन इज रेस्ट्रिक्टेड इन द चाइल्ड, मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन, रीनल फेलियर, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी, सीजर, पल्मोनरी एडिमा. एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे डायूरेटिक्स के लिए, सीजर प्रिकॉशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंटी कन्वर्जन के लिए करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को, पेरेंट्स को कि रिपोर्ट करेंगे उसके साइड को, ब्लडी यूरिन को, हेडेक को और एडिमा को. फिर आएगा द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज द किडनी डिसऑर्डर दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द मैसिव प्रोटीन यूरिया एंड हाइपोएल्बुमिनिया. मतलब प्रोटीन का लेवल क्या हो जाना, प्रोटीन यूरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आएगा और हाइपोएल्बुमिनियम जो होगा वो कम आएगा, एंड हाइपर प्रोटीन यूमिया. ठीक है, एंड एडिमा. द पीक इंसिडेंस इज सीन इन चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 5 ईयर. असेसमेंट में आप क्या करोगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर उसके बाद में क्या है, अगर आप असेसमेंट करोगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए, तो द क्लासिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर मैसिव प्रोटीन यूरिया दिखाई देगा आपको, हाइपोएल्बुमिनिया दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा, एडिमा दिखाई देगा. क्या दिखाई देगा, एडिमा. द चाइल्ड गेन वेट, है ना. द पेरी ऑर्बिटल एंड फेशियल एडिमा में बी प्रेजेंट, वो भी कौन से टाइम में, मॉर्निंग टाइम में. एंड द लेग और एंकल लेबिल इज स्क्रोटल एडिमा दिखाई देगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज दिखाई देगा, एसेसाइटिस भी आपको दिखाई देगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा और स्लाइटली डिक्रीज होगा, लेथार्जी एनोरेक्सिया होगा, मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा, डिक्रीज सीरम प्रोटीन लेवल होगा. उसके बाद में क्या आएगा असेसमेंट में, द क्लासिकल मैनिफेस्टेशन अपन ने अभी पढ़ा था, वेट गेन होगा. उसके बाद में डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में यूरिनलाइसिस करेंगे अपन, जो कि हैवी प्रोटीन यूरिया को दिखाता है 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से, सीरम प्रोटीन लेस देन 2.5 ग्राम पर डेली. इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे अपन इसके अंदर, यूरिया क्रिएटिन लेवल देखेंगे, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल देखेंगे, लो डेंसिटी देखेंगे, लिपोप्रोटीन ग्रोसली इंक्रीज देखेंगे, सीरम कैल्शियम रिड्यूस देखेंगे, रीनल अल्ट्रासाउंड देखेंगे, एंड द चेस्ट रेडियोग्राफी टू डिटेक्ट द पॉसिबल
प्लूरल इफ्यूजन देखेंगे। उसके बाद में है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन डिलीवरी करेंगे, किसको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करेंगे एलिवेटेड फॉर पल्मोनरी एम्बुलाई के लिए। प्रिपरेशन फॉर द ड्रेनेज प्लूरल इफ्यूजन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इंट्रावेनस फ्लूइड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इंट्रावेनस डायूरेटिक फ्रूसामाइड को 0.5 to 2 mg पर केजी डोज एवरी 16 to 12 आवर, वो भी इंट्रावेनसली। एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे द इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स और पर्टेनाटाइटिस सिफेक्टाक्सिन देंगे, कितनी, 100 to 200 mg, डिवाइड करेंगे एवरी 6 to 8 आवर डेली। इंटेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे, प्रेडिसोन देंगे 2 mg पर केजी पर डे। इनिटेड डायूरेटिक थेरेपी देंगे, फ्रूसामाइड देंगे 1 to 6 mg पर केजी डोज, फ्रूसामाइड 1 to 4 mg पर केजी डोज। इंट्रावेनेशन एल्बुमिन देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन कैसे करोगे, मॉनिटर करोगे वाइटल साइन को, इनटेक आउटपुट चार्ट देखोगे, मॉनिटर करोगे यूरिन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को, मॉनिटर करोगे एडिमा को, न्यूट्रिशन रेगुलर डाइट को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दोगे। डायूरेटिक में बी प्रेस्क्राइब्ड, इंस्ट्रक्ट पेशेंट रिगार्डिंग द साइन ऑफ इन्फेक्शन, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द अदर चिल्ड्रन, इंश्योर न्यूट्रिशनल कंसल्ट। मॉनिटरिंग करोगे वाइटल साइन के लिए, तो हार्ट रेट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए। इंक्रीज करोगे एम्बुलेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग डेली वेट करोगे, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ इंटेक एंड आउटपुट चार्ट देखोगे, मॉनिटरिंग फॉर द ब्लड एब्डोमिनल ग्रेथ, मॉनिटरिंग फ्रॉम द वाइटल साइन एंड इंक्रीज करोगे एम्बुलेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी टू प्रिवेंट द complication. Thank you so much. That is the renal system and that is closed.